पूरी कांग्रेस पार्टी जाएगी जेल। मोदी के पैरों पर गिरे नीतीश। खुल गई फाइल। दीवारों से 6 घंटे तक निकलती रही नोटों की गड्डियां। कहीं टॉयलेट कमोड तो कहीं बिस्तर के गद्दे में रखे गए थे नोट। सब पकड़े गए। अचानक इंडिया अलायंस में मची भगदड़। सब मोदी को करने लगे फोन। ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। मोदी की एक छोटी सी बात समझ नहीं पाए थे नेता। छत्तीसगढ़ से बिहार तक सरकारी खजाने को लूटने वाले नहीं बचेंगे। मोदी ने खाली कसम। राहुल फंस गए, सोनिया फंस गए खड़गे। ये देखकर नीतीश ने मोदी के आगे जोड़ लिया हाथ। अब नहीं छोड़ेंगे बीजेपी का साथ। लालू ने मनाया, खड़गे ने फोन मिलाया, फिर भी नहीं बनी बात। मोदी की ईमानदारी की अग्नि परीक्षा है ये। देश इतिहास बनते देख रहा है और पूरी कांग्रेस पार्टी के सामने जेल जाने की नौबत आ गई है। आज आपकी आंखों के सामने कुछ ऐसे सबूत गुजरेंगे जिन्हें देखकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। आज आपको छत्तीसगढ़ से बिहार तक कैसे करप्शन और करप्शन में शामिल नेताओं की भीड़ है, इसकी पूरी तस्वीर दिखाएंगे, ताकि आपको यह समझ में आ जाएगा कि ये लोग मोदी के खिलाफ क्यों जाते हैं और मोदी का विरोध क्यों करते हैं। भारत में भ्रष्टाचार की एक से बढ़कर एक कहानियां आपने देखी और सुनी होंगी, लेकिन सारी कहानियों का बाप है ये, क्योंकि इसमें एक मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठा शख्स जो कांग्रेस पार्टी से जुड़ा है, वही सट्टा खिलाकर आम लोगों की गाढ़ी कमाई से अपनी जेब भर रहा होता है। यह कहानी है छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की, जिन पर बहुत बड़ा आरोप लगा। भूपेश बघेल पर आरोप है कि महादेव ऐप से उनको 508 करोड़ रुपए रिश्वत के तौर पर मिले। बदले में भूपेश बघेल ने महाठग सौरभ चंद्राकर के खिलाफ होने वाले एक्शन को रोक दिया। अब कैसे भूपेश बघेल ने कंबल ओढ़कर ये 500 करोड़ वाली घी पी ली, इसकी पूरी कहानी डिटेल में समझाते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं। अगर ये आरोप सही पाए गए तो भूपेश बघेल के खिलाफ मोदी को किस तरह एक्शन लेना चाहिए, हमें जरूर बताइएगा। छत्तीसगढ़ में जब यह खुलासा हुआ, उससे ठीक 24 घंटे पहले भिलाई जिले में एक ड्राइवर के घर पर छापेमारी हुई। पेशे से ड्राइवर के घर के कमोड और दीवान और बेड में भरे मिले थे 5 करोड़ रुपए का कैश। यह पैसा इतना सारा था कि ईडी को रकम गिनने में 6 घंटे लग गए। रकम गिनने के लिए ईडी को एसबीआई बैंक से नोट गिनने वाली मशीन मंगवानी पड़ गई। ईडी को शक है कि यह पैसा महादेव ऐप का हो सकता है। ये पैसे कांग्रेस के पार्षद पूर्व ड्राइवर के घर से मिले। जिस मकान में छापा मारा गया वो ड्राइवर असीम दास और बप्पा का बताया जाता है। असीम दास पहले कांग्रेसी पार्षद का ड्राइवर रह चुका है। असीम के घर से मिले नोट 2000 और 500 रुपए वाले हैं। 2000 के नोट बंद होने के बाद भी ईडी के डर से इन्हें बदलवाया नहीं गया, जिन्हें बाद में जलाने की तैयारी चल रही थी। कहा जा रहा है कि यह पैसा ऑनलाइन सट्टा ऐप का है, जिसे चुनाव में खर्च करने के लिए रखा गया। छत्तीसगढ़ में इस मामले को एक्सपोज करने के लिए 3 से 4 गाड़ियों में भरकर ईडी के ऑफिसर पहुंचे थे। अब आपके जहन में एक सवाल उठ रहा होगा, फिर यह पैसा भूपेश बघेल तक कैसे पहुंचा? दरअसल असीम दास महादेव ऐप के कई अकाउंट चलाता है। जब ईडी ने उस पर कार्रवाई में सख्ती की, तब उसने तोते की तरह राज उगल दिया। असीम दास ने आरोप लगाया कि महादेव सट्टेबाजी ऐप के प्रमोटर्स ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को अब तक 508 करोड़ रुपए का पेमेंट किया और कई पेमेंट तो उसने अपने हाथों से मुख्यमंत्री तक पहुंचाया है। कहा जा रहा है कि इसमें से एक मोटी रकम कांग्रेस पार्टी के फंड में पहुंचाई गई, इसलिए पूरी कांग्रेस पार्टी अब दोषी साबित हो सकती है। इधर बिहार में भी कांग्रेस की सबसे प्यारी दोस्त आरजेडी का कच्चा चिट्ठा और करप्शन खुल रहा है। बिहार में करोड़ों रुपए के बालू घोटाले में ईडी ने छापेमारी। बिहार के पटना, भोजपुर, रोहतास, छपरा, औरंगाबाद और जहानाबाद से होते हुए अब झारखंड के धनबाद तक छापेमारी पहुंच गई। बताया गया कि धनबाद के सिंदरी में सुरेंद्र जिंदल और मिथिलेश सिंह के ठिकानों पर छापेमारी हुई। इसके बाद बालू कारोबारी मिथिलेश सिंह को ईडी ने हिरासत में ले लिया। हजारीबाग में मणिपुर कैडर के एक आईपीएस के भाई और झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन के पूर्व सचिव संजय सिंह, धनबाद में ब्रॉडसन कमोडिटी प्राइवेट लिमिटेड और मोर मुकुट प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक पुंज सिंह, कंपनी के पार्टनर सुरेंद्र जिंदल, जग नारायण सिंह और मिथिलेश सिंह, बिल्डर रितेश कुमार शर्मा के यहां दबिश दी गई। बताया जा रहा है कि बालू खनन का घोटाला 1 करोड़ 2 करोड़ का नहीं, बल्कि पूरे 1000 करोड़ रुपए का है। प्रधानमंत्री मोदी ने पहले ही ईडी को कहा था कि भ्रष्टाचारियों के सफाई की मुहिम रुकनी नहीं चाहिए और ईडी ने दिन दोगुनी रात चौगुनी रफ्तार से छापेमारी चालू रखी है। क्या आपको भी लगता है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ मोदी जी का यह मुहिम 2024 में उन्हें फिर से देश का प्रधानमंत्री बनवाएगा? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइएगा।